सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम। दोस्तों, जो आजकल दौर चल रहा है, ये दौर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विचारात्मक है और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि इस दौर में कई चीज़ें ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसका यथार्थ जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जो अभी आप हमने टाइटल देख रहे हैं कि झूठे केस दर्ज कराना और पुलिस से डंडे से मरवाना, पैसे देकर ये आम बात होती जा रही है। तो रियल में आम बात होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इस समाज की अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग इस समाज के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, जो लोग संविधान लिखे हुए हैं, ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि कमज़ोरों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, दबंगों पर, और जो पैसे वाले हैं या जो सिस्टम को खरीद ले रहे हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी पैसे के मद में लोग इतना चूर हो जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस को 20,000 रुपये देकर डंडा से मरवाऊंगा। अब बताइए, ये सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात ये कि ये शब्द मैं किसी के मुंह से सुना हूं तब मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूं। दूसरा ऐसा है कि मैं खुद ही थाने में जाकर देखा हूं कि कैसे लोग झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, कैसे लोग झूठा FIR लिखवाते हैं। ये इस बात को देखा गया है, मैं खुद ही प्रैक्टिकली महसूस किया हूँ, देखा हूँ। और वहाँ पर बकायदा इसका लिस्ट रहता है, पुलिस थाने में बकायदा इसका लिस्ट रहता है कि किस FIR में कौन से, अगर जो आदमी बिल्कुल निर्दोष है, जो बिल्कुल निर्दोष है, वो कोई काम नहीं किया है, तो उसके बारे में अगर लिखा जाएगा कुछ भी तो उसका चार्ज ज़्यादा होगा। जो थोड़ा सा बदमाश टाइप का रहेगा, अगर उसके बारे में लिखा जाएगा तो उसका चार्ज थोड़ा कम है। मतलब कैटेगरी के हिसाब से ये सारा डिवाइडेशन बना हुआ है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी वाले के ऊपर अगर FIR लिखवाना होगा तो उसका चार्ज और ज़्यादा होगा, क्योंकि उस नौकरी वाले पर FIR लिखवाने से, चार्ज लिखवाने से जब उस पर पुलिस दबिश डालेगी तो उससे एक परिवार दुखी नहीं होगा, उससे कई परिवार दुखी होंगे, उससे कई जिंदगियां तबाह होंगी। इसके कारण जो है उसका चार्ज जो है हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसको आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं होती जा रही हैं, जटिल से जटिलतम होती जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आज जिस दौर में भारत गुजर रहा है, जिस दौर में देश गुजर रहा है, उस दौर में लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन अभी जो सर्वे आया था, अभी जो डाटा आया था भ्रष्टाचार के क्रम में, तो भ्रष्टाचार के क्रम में भारत जो है पहले से वही दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर होगा, यानी कि टॉप क्लास में है करप्शन के मामले में। यानी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, अगर वो करप्ट है तो पूरा वर्ल्ड का एक 50% लगभग जनसंख्या करप्ट ही मानी जाएगी। और यह करप्शन क्या है? जनसंख्या बढ़ने के कारण, यह आदमी को सरवाइव करने के कारण कि उस सरवाइव उसका नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है, या यहाँ पर की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है, यहाँ पर जो भौगोलिक क्रियाएं हैं जिससे आदमी को नवजीवन मिल रहा है, उसके कारण है क्या? किसके कारण ये सारी चीजें हैं? इस पर भी प्रकाश डालने वाली बात है। और अगर इसके कारण ये सारी चीजें हैं तो यह बहुत ही भयावह है, बहुत ही निंदनीय है। तो दोस्तों, एक नव जो शिक्षा का जो लहर चल रहा है, शिक्षा का जो बयार चल रहा है, उसमें सभी मनुष्यों को जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर एक नए शैक्षिक समाज का उदय करना होगा। और साथ ही साथ यह बताना होगा कि
जो लोग पैसे वाले हैं, क्या वो मनमानी उनकी नहीं चलेगी? मनमानी नहीं चलेगी। या एक कानून का राज हो या एक संविधान का राज हो। ऐसे तो संविधान किताबों में लिखा गया है, लेकिन राज जो है उसी का है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या कहेंगे आप इसको? आप जरा इसको बताइएगा दोस्तों। सबको सादर नमन करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ।